लेसन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला एक MCQ है। इसके अंदर कहा गया है इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ ए सर्कल, ये देखें ये फिगर है, PTQ इज नेम्ड एज, ये देखें ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और एक लाइन जो ड्रा की गई है PTQ, ये एक लाइन है। देखते हैं जरा इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। एन आर्क तो ये हो नहीं सकती, कार्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्ड भी जो है वो सर्कल के 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। और टेंजेंट लाइन हो सकती है, ये सेकंड तो नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों वो 2 पॉइंट पे कट करती है। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है, आर्क नहीं हो सकती, कार्ड भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो ये टेंजेंट लाइन है बेसिकली। अच्छा इसका जो सेकंड MCQ है वो क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर O इफ OT इज द रेडियल सेगमेंट एंड PTQ इज द टेंजेंट लाइन देन, फिर क्या होगा, ये डायग्राम देखें जरा। OT परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर, OT नॉट परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर, OT पैरेलल होगा PQ के, OT इज राइट बाइसेक्टर ऑफ है PQ। ये जो पहले वाली बात है यही बात ट्रू है क्योंकि OT जो है ये रेडियल सेगमेंट है और ये जो है ये टेंजेंट लाइन है। तो ये हमने थ्योरम में प्रूफ किया था, पढ़ा भी था, स्टडी किया था कि अगर कोई रेडियल सेगमेंट है और एक टेंजेंट लाइन है तो वो दोनों का जो ताल्लुक बनता है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ ये OT रेडियल सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं और एक ही पॉइंट पे ज़रा सी बात है वो टच करेंगे तो वो फिर क्या होगा, हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी, वो जो बाहर वाली आउटर साइड पे जो लाइन ड्रा करेंगे वो क्या होगी, टेंजेंट लाइन। तो ये वाली जो ऑप्शन हो नहीं सकती, तो पैरेलल तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और राइट बाइसेक्टर के बारे में ऐसा है, राइट तो है, एंगल तो 90 डिग्री का है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राइट बाइसेक्टर हो क्योंकि PQ पॉइंट कहीं पर भी हो सकते हैं लाइन के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली पहला ही बनता है इसका। अच्छा इसका पार्ट नंबर 3 है जो थर्ड MCQ है, इन द एडजेसेंट फिगर, फिगर देखते हैं कौन सी है, ये देखें ये एक सेमी सर्कल है और फाइंड द सेमी सर्कुलर एरिया। अगर पाई की ये वैल्यू दी हुई है, अगर पाई की ये वैल्यू है और ये है इसका, तो ऑप्शन कौन कौन से बनते हैं, 62.83 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 314.16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 436.20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका ये बनता है। तो अच्छा इसको ज़रा हल कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन है, हम ये बात जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल ये होता है πr स्क्वायर। अच्छा ज़ाहिर सी बात है कि जो सेमी सर्कल होगा इसका हाफ हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि इस केस के अंदर जो एरिया आएगा, पाई की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3.1416, और देखें ज़रा R की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, यानी कि OA जो है वजह सी बात है R ही है हमारे पास, तो ये वैल्यू जो है ये R की है, ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ 20 का स्क्वायर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। तो यहाँ से जो एरिया होगा वो मैं सॉल्व करता हूँ इसको बाय द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेटर। तो 3.1416 मल्टीप्लाई करेंगे 20 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 628.32। इसका आंसर आ रहा है 628.32। देखें कौन सा ऑप्शन बनता है पीछे, 628.32, ये लास्ट वाला इसका ऑप्शन बन रहा है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह के MCQs अगर इम्तहान में आते हैं तो आपने उनको कैलकुलेशन परफॉर्म करके सॉल्व आउट करना होता है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ, ये देखें डायग्राम देखें किधर है, ये डायग्राम है। अच्छा, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ए बी जो है वो कॉर्ड है, ओ सी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से उसके ऊपर ड्रा किया गया है। तो ये बात हमने स्टडी की थी थ्योरम में कि कोई सर्कल है, अगर उसका कॉर्ड है जो डायमीटर ना हो, यहाँ पर डायमीटर नहीं है, तो सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो ड्रा करेंगे तो वो उसका राइट बाइसेक्टर होगा। अब यहाँ दो बातें हैं। एक बात तो इस तरह से है कि ये जो डायग्राम में देखें, ये जो एंगल बन रहा है ये तो 90 का बन रहा है, और ये ए सी जो है, ये ए सी जो लेंथ है ये बहरहाल इक्वल है बी सी के, चूंकि ओ सी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, ये बात तो हमने रखनी है जहन में कि ओ सी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ये पहली बात है। दूसरी बात जो है कि ए सी की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी बी सी के। और तीसरी बात ये है कि जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास है, ये देखें, ये जो ट्राइंगल है ये है, ये सी हो गया फॉर एग्जांपल, ये ओ हो गया, ये अगर ए हो गया, तो ये तो एंगल है 90 डिग्री का। तो ये जो ओ ए है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो ओ सी है ये है 4 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए सी की आ जाती है तो ए बी की वैल्यू भी आ सकती है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री का। ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया ओ, और ये हो गया ए। अच्छा, इसकी लेंथ बनती है 4। अच्छा, इसकी लेंथ बनती है 5। इसकी हमने फाइंड करनी है, तो लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। दिस इम्प्लाइज ए सी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ओ सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ओ ए की लेंथ के स्क्वायर के। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी ओ इज़ राइट ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, ए सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, ओ सी की लेंथ है हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 5 का स्क्वायर। ये प्लस करना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, ए सी की लेंथ का स्क्वायर ये होता है 16, उसको उठा के उधर ले जाएं, उधर बनेगा 25, तो माइनस है 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए सी लेंथ का स्क्वायर ये इक्वल आ गया 9 के। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दिया जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए सी यहाँ पर ले लें, स्क्वायर रूट यहाँ भी अप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर तो यहाँ नहीं लिखेंगे आप, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो दिस एम्प्लाइज ए सी की जो लेंथ है वो आ गई 3। आल्सो डायग्राम में देखा जाए तो ए बी इक्वल हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ए सी। ये बात भी हमने माइंड में रखनी है, चूँकि ए बी इक्वल हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ए सी, एंड
ये बात भी हम कह सकते हैं कि ए बी यहाँ पर भी इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ बी सी, दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी एंड बी सी की लेंथ जो है वो भी 3 है। तो ए बी इक्वल आ जाएगा 3 + 3, तो ये आता है 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 6, ये बन गया, इसका ये आंसर बनता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती, उनमें कुछ चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, कोई थ्योरम्स, कोई फार्मूला अप्लाई करना है, कोई स्ट्रेटेजी, कोई और इस तरह का चीज़ अप्लाई करके आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास 13 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ डी सी, देखिए ये डायग्राम है। अब वो कह रहा है अगर डी सी पैरेलल हो जाए ए बी के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर एंगल ए ओ सी 120 डिग्री हो तो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी हमने फाइंड करना है। यहाँ देखें ऑप्शन कौन कौन सी हैं, ये ऑप्शन हैं, ये देखें। ये बात तो हमें, जो बातें हमें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। एक तो बात ये है कि डी सी पैरेलल है ए बी की, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एंगल जो ए ओ सी है ये है 120 डिग्री का। अब तीसरी बात हमने फाइंड करनी है, एंगल ए सी डी हमने फाइंड करना है। अच्छा, गौर से देखें तो ये ट्राइंगल है, बेसिकली हमारे पास है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये देखें, ये इसका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है सी। अच्छा, ये एंगल है 120 डिग्री। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल को जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर एक एंगल 120 का हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी दो एंगल्स होंगे उनका जो सम आएगा वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। अब एक और बात आपने डायग्राम समझनी है कि ओ ए भी जो है वो रेडियस है और ओ सी भी जो है वो रेडियस है। तो ओ ए की लेंथ इक्वल है ओ सी की, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, ये पहली बात है। और जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि एंगल जो ए होगा, जो ए पॉइंट पर ये एंगल कायम हो रहा है, देखें ये एंगल कायम हो रहा है इधर और ये एंगल है इधर कायम हो रहा है। तो अगर ये एक एंगल 120 डिग्री का है तो उन दोनों का जो सम होगा वो होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। दोनों का सम कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 - 120 होता है 60 डिग्री। तो इस तरह से होगा, ये पहली बात है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कंसिडर ट्राइंगल ए ओ सी, ये ले लेते हैं, ये ट्राइंगल है, ये एंगल हमें पता है 120 डिग्री का है, ये पॉइंट है ओ। अच्छा, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी। अब ये बात तो कन्फर्म है कि इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि पहली चीज़ इस तरह से है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी ये है 120 डिग्री। अच्छा, फिर लाजमी बात है कि मेजर ऑफ एंगल ओ ए सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ सी ए, ये तो अब बाकियों का जो सम होगा, ज़ाहिर सी बात है इनका सम हो जाएगा हमारे पास है 60 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स, तीनों का 180 होता है। तो अगर एक एंगल 120 हो गया तो इन दोनों का सम, ज़ाहिर सी बात है कितना रह जाएगा, फिर हमारे पास है 180 - 120, 60 डिग्री रह जाएगा। अच्छा, आल्सो ओ ए की जो लेंथ है वो इक्वल है
ओ सी के। वजह क्या है, ये दोनों रेडियाई हैं। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज measure of angle AOC is equal to 30 degree and measure of angle OCA, यहाँ AOC नहीं आता भाई, 1 मिनट और सही होगा, हीट हो गया। ये देखें, ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि ये दोनों एंगल 30 डिग्री हो गए, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो अब सिचुएशन ये है, चूँकि ये बात भी हम जानते हैं कि दो अगर लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएं, ये देखें, अगर हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसका जो आंसर आता है वो बहरहाल 30 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हमने ये MCQs को सॉल्व कर लिया बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। ये जो थ्योरम्स हमने स्टडी किए हैं इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इन्हीं पैटर्न के ऊपर सॉल्व आउट कर लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। थैंक यू।